হ্যালো কালি টেলস, ওয়েলকাম টু মাই প্লেস। আমার বাড়িতে স্বাগত জানাচ্ছি। I'm so looking forward to this elaborate Bengali meal today. बंगाली खाने में हम सरसों का तेल कच्ची घनी के डायरेक्ट, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसको बोलते बेगुन भाजा, मटन रिजाला है, खट्टी दाल है, मोचा, ये आलू उच्छे भात, डीम भात है। भूख लग रही है ना? नहीं मुझे हमें क्या भूख लगती है। हम सीख रहे हैं कैसे बनाते हैं डिम आलू भाते विद दिव्येंदु भट्टाचार्य। तेरे चक्कर में सीखूं भाषा बांग्ला। वेजिटेरियन क्विजीन है हमारी, जो है हार्डली एनी प्याज लहसुन। फिर आपकी शादी हो गई पंजाबी से, जो हर चीज में प्याज और टमाटर और लहसुन डालते हैं। जब तक डकार ना आए तब तक लगता ही नहीं कि मैं पंजाबी खाना खा। अल्ले आप एक लस्सी दे। सर आप आइडियल हस्बैंड हैं। हाउ डू यू फाइंड मेन लाइक हिम? सो हम मिले भी फर्स्ट टाइम मेस में, खाना खाते हुए। कि हमारी एस्थेटिक्स क्लास चलती थी और बाहर से देबू मेरे लिए अंदर एक पान स्नीक इन करता था। ये खाने के बाद ये खाना, फिर उसके बाद वो खाना, बिकॉज दैट इज I will follow the order that Debu sir is giving. आई एम अ हार्डकोर फैन ऑफ मोचा, This is banana का flour. बनाना का फ्लावर। It's very difficult to peel. Half a day Mukti was doing this yesterday. But मैं खाकर बता सकती हूँ it's worth the effort. I have to say inarguably the best fish I've ever eaten. और थैंक यू। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। अच्छा जाओ जाओ। क्या स्वैग है ना इनका। This is so good. ये चटनी के साथ पापड़ ऐसे करके हम खाते हैं। Thank you so much. मोस्ट वेलकम। मेरे मुंह में पान है, मोस्ट मेरे पेट पे पूरा कोलकाता है। मैं तुम्हारे यहाँ भालोबाशी जाना love you। Welcome to the home of Divyendhu Bhattacharya. হ্যালো কালি। Oh sir, here, okay. আমার বাড়িতে স্বাগতম। यहाँ से जंप मार के या ये दरवाजा खुलता नहीं, है? मैं इसको बंद करता हूँ, वो खोलता हूँ। अच्छा ठीक है सर। प्लीज प्लीज कम। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस ओवर। एंड काफी यूनिक एंट्री स्टाइल है आपकी। मुंबई के फ्लैट्स में ना डबल डोर्स का एक कंसेप्ट है। हमने वो कंसेप्ट को चेंज करके हमने सोचा कि झरोखा ही लगा देते हैं, वाह, खिड़की लगा व्हाट अ देते हैं। यूनिक आइडिया। जिसको एंट्री देनी है उसको एंट्री Entry, देंगे, नहीं तो हाँ, खिड़की खिड़की बंद। बंद, हाँ। अच्छा चलो, थैंक गॉड मुझे तो एंट्री मिल गई इस घर में। सर इंटरेस्टिंग डोर, ये क्या, ये कोई डिजाइन है ये या क्या है? एक्चुअली मॉर्स कोड है। ओके। मॉर्स कोड जो पहले वो टेलीग्राफिक टाइम में ना, वो टक 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 टक, उससे पता चलता था, पूरा सेंटेंस पता चल जाते थे आपको। Okay. ये मॉर्स कोड में लिखा हुआ भट्टाचार्य। By the way, beautiful house. अरे, I thank will you not so call much. it a house. I'll call it a home. होम है। कितना टाइम हो गया मनपसंद। यहाँ शिफ्ट हुए? एक्चुअली ये घर हमने रिनोवेट किया है। पहले हम इसी घर में रहते थे, लेकिन इस पार्ट में रहते थे। 2 साल हो गए इसको जोड़े हुए। ओके। आपके घर में बहुत कैरेक्टर है, आई हैव टू से। एंड आई हैव हर्ड आप हर सेट से अपना कोई ना कोई सोवेनियर लेकर आते हैं। हाँ, मतलब एक ज़माने में आता था, लेकिन मतलब अभी तो नहीं। कभी कभार कोई सुवीनियर अगर बनता है तो मतलब वो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं एक फिल्म में पाइप में पीता था एक इसमें, तो उसमें वो पाइप के साथ एक लगा हो गया था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वह लेके आता था। बट आई कैन सी दिस ब्यूटिफुल मास्क देयर। इसकी कोई स्टोरी है, कुछ बताना चाहेंगे? ट्रेडिशनली इंडिया में बहुत मास्क का कल्चर भी है। जैसे कि अगर आप पुरुलिया की तरफ, उड़ीसा की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ छाऊ का कल्चर है, Right. जो मास्क पहन के वो लोग डांस करते हैं। सुंदरबन में जहाँ वो रॉयल बंगाल टाइगर्स के साथ ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस है, मतलब विलेजर्स है, और हाँ जो जी। हर साल किसी ना किसी को कंज्यूम कर ही लेते हैं। वो लोग जैसे कि पीछे मास्क लगा के फॉरेस्ट में एंट्री करते हैं, ताकि शेर को पता नहीं चलना चाहिए फेस किस तरफ है। तो दोनों तरफ फेस है, वो पीछे मास्क लगा के फॉरेस्ट में एंट्री करते हैं। मंदिर अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि मंदिर में मुझे एक डिज़ायरेबल जो एक आइडल है बीच में मैं चाहता था
वो अभी तक मिला नहीं मुझे। आई कैन सी आप ईस्ट का बहुत रेफरेंस देते हैं, उड़ीसा, बिहार, कोलकाता। हाँ, तो तो बिकॉज माई upbringing is from that side only. Right. I am a Calcutta boy, so आर यू स्टिल अ कैलकाटा बॉय या मुंबई बॉय हो थोड़े थोड़े या नहीं? मुंबई बॉय तो मैं अभी कैलकाटा बॉय से ज्यादा मैं मुंबई का हो मुंबई चुका हूँ। ओके। हाँ, बिकॉज कैलकाटा में मैं पैदा हुआ, फिर पैदा होने के बाद 24 साल तक कैलकाटा में रहा, राइट। और मुंबई में मैं 2000 से रह रहा हूँ, तो अभी 25 अच्छा। साल में मुंबई में रह रहा हूँ। सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं आप? किचन में। रियली? अगर घर में होता हूँ तो किचन में बिताता हूँ, क्योंकि अच्छा। हाँ, ज्यादातर टाइम मैं खाना बनाता हुआ पाया तो जाता कुकिंग का डिपार्टमेंट आपका है? हूँ। ले लिया और दे भी दिया इन्होंने, मैं कि जाओ। सो आई कैन सी योर ब्यूटीफुल बालकनी, जो मुंबई में एक रेयरिटी है। हाँ, ये हमको और काफी good size touchwood। ये हमको मिल गया। और ये एक्चुअली इस प्लेस की ब्यूटी ये है कि एक ब्रीदिंग का स्पेस मिल जाता है। पहले तो मैं इसको जंगल बना के रख देता था, मुझे जंगल पसंद है। फिर मेरी बीवी ने मेरे को बहुत कहा है कि यार तुम जंगल क्यों बना रहे हो इसको, थोड़ा मैनिक्योर करो इसको, थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा एक हाँ थोड़ा जी। पेड़ लगाओ, ताकि फूल आए, ये है। आपने मतलब यहाँ पे सुंदरबंस यहीं पे हाँ, बना इधर ही लिया बना था दिया था, स्नेल्सविल का मुंबई में। तो किचन के अलावा और कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं आप? एक मेरा डेन है, मतलब अच्छा। अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरा स्टडी है जो। Wow, such a beautiful, cozy. I would love to spend hours here, to be honest. हाँ, है ना? मैं घंटों घंटे बैठ सकता हूँ इधर, कोई भी एक किताब उठा लेता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, या फिर मेरा कोई भी पॉडकास्ट हो, या फिर कोई भी इंटरव्यूज हो, कोई भी स्क्रिप्ट रीडिंग हो, कोई भी नरेशन हो, हाँ जी। तो सब इस तरफ हो जाता है। And I can see your beautiful accolades and awards here. हाँ, थोड़ा बहुत छोटे मोटे जो मेरे No, you've been called जिंदगी the में। pride of Bengal. हाँ, Can't agree more. सो मेरी माँ है जो हाँ जी। 2021 में she died, she passed away. So sorry. Nah, I was there in Turkey shooting, but I couldn't अच्छा। come also. What happened? Was it all of a sudden? All of a sudden, it's a heart attack. So at that time, border was closed, so आ ही नहीं पाया मैं। हमने आपका ऑन स्क्रीन टैलेंट तो देखा है, जी। आज हम आपका इन किचन टैलेंट भी देखना ओह। चाहेंगे, क्योंकि खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ जी, I हाँ think जी। काफी कुछ प्रिपेयर हो भी चुका है। जी, काफी मतलब क्योंकि दिन में अगर ऐसी चीजें हो तो फिर काफी सुबह से लगना पड़ता है। ओह, आज तो हमने आपको बहुत बिजी कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, आदत है। एक ज़माने में जब मेरे बच्चे जो स्कूल जाते थे तो मॉर्निंग में उठ के 5:30-6 बजे उठ के मैं तो ब्रेकफास्ट बनाता था। Really? ब्रेकफास्ट बनाता था, हाँ। टिफिन बनाता था, टिफिन डाल के देता था, उसके बाद लंच, उसके बाद फिर वो शाम को घर आएंगे तो क्या स्नैक्स में क्या खाएंगे। सर आप आइडियल हस्बैंड हैं। अरे नहीं, अगर ये ऐसा भी नहीं है, अगर इस बात पे मेरी वाइफ से बात करो तो बहुत डिफर करेगी। Good to meet you. Same here. How do you find men like him? कहाँ मिले आप दोनों? हम दोनों NSD में मिले थे. We अच्छा। were both in the National School of Drama. I joined when he had already passed out. Okay. And he was in the repertory company then. So हम मिले भी first time mess में. So अच्छा। yeah, it was a coincidence, and I always tell people that मैंने खाना खाते हुए। in fact सबसे अच्छी interesting story ये होती थी कि after our meal in the afternoon, I used to have an aesthetics class in the Okay. library, और बाहर से देबू मेरे लिए अंदर एक पान sneak in करता था। So खाने के बाद my every God. day I used to get a पान. Wow. And yeah, मतलब खाना हमारा शुरू से ही एक बहुत दोनों का प्यार है. And I love the fact that everybody in the NSD loves him, you know. Yeah. So that outside of the NSD as well. Huh? I think all of India loves him and his work. अरे कितने साल हो गए आपकी शादी को? उनसे पूछो, उन्हें पता ही नहीं होगा. 22 years I think. Yeah. Is he right? Yes. Okay, wedding anniversary date. I think 15 June. कभी आपको काम के लिए डाइट करना पड़ा है? जिन एक्टर्स से मैं मिलती हूँ वो सिर्फ खाने की एक्टिंग करते हैं। नहीं आती acting. मैंने BA पास नाम की एक फिल्म की थी। उस टाइम बोला गया था कि यार 55 ईयर ओल्ड का कैरेक्टर है, तू वजन बढ़ा ले। और मैंने जो वजन बढ़ाया, मैंने बोला कि ये कोई काम है, ले अभी बता दे, अभी बढ़ा के शाम तक बढ़ा के दिखा देता हूँ। कभी घटाया भी है, ऐसा हाँ नहीं जी। है. एक फिल्म के लिए घटाया भी तो फिर था. फिल्म हुई नहीं, फिर रिवेंज में खाना शुरू किया। Really?
मतलब वेट लॉस किया और फिर वो 13 movie- 13 केजीज एक महीने में 13 केजी, और वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कीटो वीटो करके, खाते पीते मतलब स्विमिंग करते हुए कुछ 13 किलो डाउन किया था। उसके बाद फिल्म ही नहीं बनी। उसके नेक्स्ट डे जाके मैंने सीधा बोला कि आज तो वेंजेंस ईटिंग होनी चाहिए, जाओ घर में जाओ मटन बनाओ। तो किचन अभी पूरा आपने इन्हीं को दे दिया है। Yes, absolutely. I am so looking forward to this elaborate Bengali meal today. तो आज क्या है मेन्यू में? आज मेन्यू में जैसे कि मटन से शुरू करते हैं कि मटन रेजाला है। तो मटन रेजाला इज लाइक बहुत ही टिपिकल कलकत्ता मुगलाई डिश है। और मैंने एक ऑथेंटिक फिश सरसों का झाल बोलते हैं उसको, माछेर झाल। माछेर सोर्से बटर झाल, इट्स लाइक सोर्से बटर झाल। मतलब सी हमारे क्यूजिन में एक मस्टर्ड बेस होता है, एक खसखस बेस होता है, ओके, और कोकोनट बेस भी होता है। तो ऐसे कुछ बेसेस होते हैं। तो ये मस्टर्ड को पीस के इसका झाल बनाया जाता है। और इसे झाल इसलिए बोला जाता है बिकॉज मस्टर्ड इज ऑलवेज अ पंजेंट एंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टेस्ट करता है। तो बहुत लोगों को हो सकता है मस्टर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट करे, इसलिए मैं थोड़ा उसमें मस्टर्ड में भी थोड़ा सा खसखस और थोड़ा कोकोनट मिला के उसको हल्का डाइल्यूट करके फ्लेवरफुल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका अपना वर्जन? ये मेरा वर्जन है। और एक खट्टी दाल है, मैंगो डाल के, हमारी एक बिल्कुल टिपिकल दाल है जो एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग इफ यू आस्क मी माय कंफर्ट फूड इज दाल एंड बेगुन भाजा। तो बेगुन भाजा मैं आप सामने अभी बनाऊंगा क्योंकि वो सारी चीजें बनी हुई है। और एक चीज मैंने बनाया मोचा। मोचा इज बनाना ब्लॉसम। ये जो केले का फूल देखा कभी? वो केले का फूल है, वो केले के फूल के अंदर से हम छोटे छोटे केले निकलते हैं। अच्छा। तो उसको बारीक काट के फ्लावर, मोचा घोंटो बोलते हैं उसको। मोचा की सब्जी है, इट्स वेरी यूनिक टेस्ट। आई थिंक यू लाइक इट। अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ 10-15 दिन बाहर हूँ तो मैं फ़ोन करके पहले यही बता देता हूँ कि मेरे लिए दाल बना देना, एक चावल और बेगुन भाजा। मैं रात को आके वो खा के मैं सो जाऊंगा। और बंगाली लोग जो है ना, वो हम एक चीज दो चीज नहीं खाते। हम हर रोज हमारे घर में एक कोर्स होता है मील का। तो मील के कोर्स में शुरुआत में हम कड़वा खाते हैं। ओके। तो जैसे कि हमने करेला खा लिए, उसके बाद हम एक साग खाते हैं बिकॉज एवरी डे ग्रीन वेजिटेबल्स अंदर लीफी वेजिटेबल अंदर जाना चाहिए, इसलिए साग खाते हैं। उसके बाद शुरू होता है हमारा वेज नॉन वेज, देन बीच में इन बिटवीन आता है नॉन वेज से पहले एक टोमेटो की चटनी। तो वो भी एक बनाई है मैंने। वो चटनी आप बाद में भी खा सकते हो, इन बिटवीन भी खा सकते हो। और उसके साथ चटनी के साथ आप एक पापड़ थोड़ा चटनी में डिप करके, वो नमक और वो जो स्वीटनेस का वो है ना, आई एक्सप्लेन व्हेन सर इतना टेम्प्ट कर रहे हो आप खाना डिस्क्राइब कर करके। अच्छा, नाउ मैं दोनों चीज सामने ओपन करके रखा हूँ। दोनों मेरे कंफर्ट फूड है। अभी मैं बताता हूँ कि अभी ये बंगाली फूड के ना सबसे जो यूनिक एक चीजें है वो मैं बताना चाहता हूँ। सर मुझे भी कुछ हेल्प करना है, मैं भी हाथ धो लूँ? बिल्कुल नहीं, कोई हेल्प नहीं। आप आज मेरे गेस्ट हैं, आप सिर्फ खाना नोश फरमाएं। मेरी माँ वर्किंग वूमन हुआ करती थी, तो वो पोस्ट ऑफिस में जाती थी। हमारे घर में ना मॉम सिर्फ संडे को अच्छा खाना बनाती थी बिकॉज संडे को उनकी छुट्टी होती थी। करेक्ट। और एवरी डे 8 बजे ऑफिस जाने से पहले वो प्रेशर कुकर में चावल के अंदर आलू पूरा डाल के, करेला, परवल, कुछ भी कोई भी वेजिटेबल, तोरी ऐसे डाल के, भिंडी ऐसे डाल के चली जाती थी। हमारा काम क्या होता था, हम उसको ऐसे बाहर निकालते थे, आलू को छीलते थे। उसके बाद उसके बाद इसको मैश करना। अच्छा, सीटी भी चावल के साथ ही लगता है? सब आप इंटैक्ट ऐसे निकाल लिया आपने, ठीक है। और वो जितना आपका जो करेला है जितना कौला होगा, दाने कम होंगे, उतना ज़्यादा टेस्टी होगा। हम क्या करते हैं, हम इसके साथ भी खाना खा सकते हैं। अच्छा। लेकिन हम इसको अगर आपके लिए थोड़ा डाइल्यूट करें तो हम इनको इसके साथ मिक्स कर देंगे। आलू में मिक्स कर दिया हमने, ठीक है। अब आप यहाँ से थोड़ा सॉल्ट लीजिए। हमारे खाने में ना और एक चीज़ है, जैसे इटालियन खाने में होता है, आप ऑलिव ऑयल डायरेक्ट खाते हैं। हाँ। हमारे बंगाली खाने में हम सरसों का तेल कच्ची घानी के डायरेक्ट खाते हैं। That's a very different। बट इस मस्टर्ड ऑयल को पहले वो जलाया जाता है या डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट। तो थोड़ा फिर कड़वा होता है ना? नहीं, कड़वा नहीं होता बिकॉज इट्स अ स्पेसिफिक फ्लेवर।
मिर्ची भी हाथ से ही मैश कर लिया आपने। सी द थिंग इज दैट अगर जितना आप हाथ यूज करोगे हाँ उतना फूड अच्छा बनता है। स्पैचुला वैचुला से फूड नहीं बनता। हाँ, this looks good already. So हाँ, मतलब- so if you want to taste it right now Yes. a little, and you take the Karela, so you will understand that. Wow, it's so flavorful. मतलब हाँ, लग रहा है कुछ खाया है। तो फ्लेवर इसमें स्ट्रॉन्ग थोड़ा करेला भी है, आलू का भी बैलेंस है हाँ जी, और सारी चीजें हैं। कोई भी चीजें इसको हम भाते बोलते हैं। भाते। भाते मीन्स भात के अंदर, मतलब भात मीन्स चावल, चावल के अंदर उबले हुए, इसलिए वो भाते हैं। ये आलू उच्छे भाते। एंड द थिंग इज दैट इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, Absolute and healthy, right? healthy, and I love it. I love it too now. It's now. Yes. And my another comfort food is, मैं जो आके इमीडिएट खा सकता हूँ घर में आके। सेम चीज, अब ये अंडे उबाल लिया हमने, अंडे के साथ ये आलू, ये अनियन, ये हरा धनिया, ये हरी मिर्च, सब ये एक साथ आप मैश कर दीजिए। ओह अच्छा। सो इट इज अगेन द सेम इसको बोलते हैं डीम भाते। क्या कहते हैं? डीम भाते, डीम भाते। डीम भाते, डीम, हाँ डीम आलू भाते। हम तो सीख रहे हैं कैसे बनाते हैं डिम आलू भाते विद दिव्येंदु भट्टाचार्य। इसमें भी मस्टर्ड ऑयल। Yeah. ओहो वाह। इसमें वो दैट इज द Yeah. क्रक्स ऑफ द स्टोरी। मस्टर्ड ऑयल का अपना एक फ्लेवर है। That is strong एक flavor है। Now you can take। Wow. This can be a perfect breakfast item, Perfect lunch breakfast, item. and you can have this. You can have this with paratha. You can make it a roll out of it. Rice के साथ तो outstanding है, मतलब। और तो ये मैं आपका जो प्यार इसमें जा रहा है ना, I think that's making it even more tasty. now और एक another, तो मेरी माँ तो बैंगन बिल्कुल ऐसे तेल में ऐसे फ्राई करके, मतलब डीप फ्राई करके निकालते थे। और मतलब वो बैंगन जब हम लोग दिवाले पे आते थे ना, एक बैंगन को तोड़ो तो ऐसा लगता है कि इट इज ऑल ऑयल इज ऑल अबाउट। एंड वो इतना अच्छा था, लगता था बचपन में, लेकिन अभी लगता है कि अभी थोड़ा सा इसको शैलो में ही रहने दे। बहुत ही सिंपल चीज है, इसको बोलते हैं बेगुन भाजा। बेगुन भाजा। एनीथिंग इन बंगाली उसमें पानी नहीं यूज हुआ है, अगर वो सब्जी नहीं है तो वो भाजा है। तो ये बेगुन भाजा है। इसमें क्या आपने मैरिनेट किया है? इसमें मैरिनेशन में कुछ नहीं होता, सिर्फ नमक, हल्दी और हल्का सा लाल मिर्च। ये पता है, ये मेरी मॉम भी बनाते हैं। व्हाट वी डू इज थोड़ा इसमें एक स्लिट मारते हैं, स्लिट मार के हाँ, बेसन डालते हैं। हाँ बेसन भी डालते हैं कई लोग, और हम एक्चुअली सारे मसाले डालते हैं, धनिया पाउडर भी, गरम अरे मसाला भी। हम सिर्फ ये सरसों के तेल में फ्राई करते हैं। अच्छा। और इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च तो मैं ऑप्शनल कभी कभार डाल देता हूँ, अदरवाइज मैं कभी कभार लाल मिर्च भी ना डालो चलता है। भूख लग रही है ना? नहीं मुझे हमेशा भूख लगती है। फ्लेवर ऑफ द वेजिटेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई वेजिटेरियन क्विजीन हमारी जो है, उसमें हार्डली एनी प्याज लहसुन, अगर होता है तो सिर्फ नमक, हल्दी और या तो अदरक। वेजिटेबल का फ्लेवर बहुत और इंपॉर्टेंट। फिर आपकी शादी हो गई पंजाबी से, जो हर चीज में प्याज और टमाटर और लहसुन डालते हैं। जब तक डकार ना आए तब तक लगता ही नहीं कि मैं पंजाबी खाना खा। अब लगा है, अल्ले आप एक लस्सी दे। सो ये है। लेकिन मेरे घर वाले जो है वो थोड़ा डिफरेंट है पंजाबी। अच्छा। बिकॉज मेरे जो इन लॉज है, हाँ। मेरे इन लॉज में एक फ्रैक्शन है जो इन लॉज, मतलब मेरे मदर इन लॉ की तरफ जो है वो जैन है। अच्छा। मदर इन लॉ की तरफ है जो खत्री है। ये लोग एक तरफ नॉनवेज खाते, एक तरफ तो बिल्कुल कुछ नहीं खाते। अच्छा। नॉनवेज तो वो थोड़ा सा हिसाब से। लेकिन हाँ, घी का एक बहुत बड़ा तसा पाया, हाँ। बोल के एक चम्मच इतना बड़ा दे दिया। तो घी वर्सेस मस्टर्ड ऑयल, हाँ, क्या किसमें ज्यादा बनता है खाना? मैं दोनों में बनाता हूँ। मुझे वो चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि यार जो चीज़ हेल्दी है, टेस्टी है, उस चीज़ में खाना बनाओ। बिल्कुल। बाकी जो रिफाइंड ऑयल में खाना बनेगा कोई मतलब नहीं है। ऐसे जब हो जाता है तब ये ऑलमोस्ट लाइक हो गया। अच्छा। ओवर कुक भी नहीं करना होता है। मैं तो अभी एक शूटिंग करने के लिए लंदन गया हुआ था, तो वहाँ मेरे पास एक स्टूडियो अपार्टमेंट था, तो मेरा किचन था। नाइट शूट करके आया और इंडक्शन में नंबर 3 में बिल्कुल लो हीट में मटन, प्याज, लहसुन ऐसे करके डाल के, थोड़ा मसाला डाल के, थोड़ा तेल डाल के ढक के मैं सो गया। 6 साढ़े 6 घंटे के बाद फिर शूटिंग में जाना है। उठा, उठते ही पूरे मेरे रूम में मटन का खुशबू आ रहा है। तो लोग पूछ रहे कि बाकी एक्टर, मेरे दोस्त लोग पूछते थे कि ब्रेकफास्ट किया? बोला हाँ, मटन चावल खा के आया।
बोले मटन चावल कहाँ से आ गया? बोले तू भी तेरे को खिलाऊंगा। वाओ, तो डैड की बनाई हुई कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है आप दोनों को? So there's one thing called the Spanish omelette that he ओके, makes. I really like that. या It's really nice. व्हाट अबाउट यू नोरा? I like both cuisines, Western and Indian. In Indian, I love his mutton. Oh, which is what we are going to have today, right? Yeah. Okay. Please come. प्लीज Wow. फॉर यू फॉर योर ऑनर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत मेहनत किया आपने एंड इतना अच्छा खाना है। आई एम श्योर हमारे ऑडियंसेस अभी बहुत ही ज़्यादा फोमो फील कर रहे हैं विद ऑल द डिशेस दैट आर लेड आउट राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो बताइए सर क्या क्या है यहाँ पर? जो पहले ही पता है कि ये जो उच्चे आलू भाते हैं हाँ इससे हम जी। स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप ये साग में चले जाएंगे। ओके, साग में कोलमी साग, जो पंजाबी में कहते हैं ना, साग मतलब सिर्फ सरसों का साग, हाँ जी। और या तो पालक या तो मेथी। हमारे में सब कुछ साग है, और लीफी और लीफी वेजिटेबल इज कॉल्ड साग, साग। और उसका अलग अलग नाम है। मेथी साग, पालक साग, सरसों साग, कलमी साग। कलमी साग, तो तो ये इसे कलमी। कलमी साग। कलमी में इसमें थोड़ा सा पीनट है और अच्छा। थोड़ा वड़ी है। वड़ी अपना एक उड़द दाल की टिपिकल बंगाली वड़ी आती है, वो वड़ी डाल के बनाई गई है। और ये मालूम है आपको आपके सामने बनाया है। अंडा आलू का, ये मैं अंडा अपने आलू घर पे भात है। ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ। बिल्कुल। और उसके बाद ये खट्टी दाल है, अच्छा। अम्बी डाल के, पीली मूंग की दाल, राइट। उसमें आम डाल के कच्चा बनाई, आम। कच्चा आम डाल कैरी। ये सोचे झाल, इसका थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है। फिश का सुंदी, इसको ड्राई करके अगर मैं केले के पत्ते में थोड़ा सा बिल्कुल सिर्फ मसाला डाल के वो पातूरी हो जाता है। राइट, आई नो। सो नो steamed fish. स्टीम्ड फिश, वो स्टीम भी हो सकते हैं, वो बेक्ड भी हो सकता है। वो उसको आप थोड़ा सा उस केले को फ्राई भी कर सकते हो, पत्ते को। तो बेसिकली हमारा ये सरसों बेस्ड एक फिश जो है, Right. और फिश जो है वो भेटकी है। सो दैट इज अ बंगाली फिश विदाउट कांटा। और बेगुन भाजा है, और ये मटन का है, मटन रेजाला। मैं राइस से या ये आपने बताया No, था? with हाँ, rice. with We're supposed to everything have is everything with with rice. rice. with rice. With Okay. rice. So yeah, mix it like एवरीथिंग इज विद राइस, एंड दिस इज चटनी। टोमेटो की चटनी। ओके, और एक टोमेटो की चटनी के साथ एक थोड़ा हम थोड़ा पापड़ भी खाते हैं, अच्छा। तो पापड़ भी आएगा। चटनी के साथ हम पापड़ खाते हैं, हमारे थोड़ा सा अलग है। पापड़ तो हम सिंधी भी बहुत खाते हैं। तो देन शुड आई गो फॉर दिस? यस यस। this and this, both of them. नहीं, together. बट नॉट टुगेदर। Not Not together. Not together. मतलब Bengalis always eat ये खाओ ना, one पर by ये one. खाने के बाद ये खाना, फिर उसके बाद वो खाना, बिकॉज दैट इज I will follow the order that Debu sir is giving. इतने पैशन और प्यार से इन्होंने आज बनाया है ना खाना। अच्छा। वो नींबू भी निकाल के काट के दे दो। मुक्ति that वो is- वाला नींबू देना बेटा। वो एक नींबू है जो कि आपको खाना चाहिए इस खाने के साथ। अच्छा। She इसको- knows ना, I think. नहीं, इसको गोंधुराज नींबू। गोंधराज। Yes, I know Gonduraj. It's a big size बिग नींबू। साइज Yeah. नींबू। इसमें खुशबू खट्टा ज्यादा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन खुशबू बहुत है। इट्स ऑल अबाउट दैट अरोमा। तो खाने का टेस्ट ही हाँ बढ़ जी। जाएगा। प्लीज चलो फिर इसको इसके साथ मिक्स करके। हाँ, मिक्स करके बोन सब कुछ। एपेटी, बोन एपेटी। Bon appetit. Amazing. अगर नमक चाहिए तो नमक डाल देना ऊपर से, नहीं नहीं, अभी तो सब बढ़िया है बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम तो हमने चावल के साथ नहीं खाया था ना। मुक्ति थोड़ा नमक दे दे। नाइस। नमक दे। तो अभी घर पर ज्यादा बंगाली खाना बनता है या पंजाबी खाना? वही जब ये होते हैं तो बंगाली, जब मैं होती हूँ तो राजमा, कड़ी, चने। नहीं, मैं भी करी तो इतना बनाता हूँ। कड़ी ये भी अच्छी बनाते हैं। अभी एक दिन मैं सिंधी कड़ी बनाई, मुझे बहुत अच्छी आती है। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंधी कड़ी।
अच्छा मुझे एक ही डिश बनाने आता है, वो है सिंधी कढ़ी। कौन सी जगह से है आप? My place called बेहाला इज एक्चुअली उसको बोलते हैं मोफोस्टॉल। इट्स लाइक शहर एंड हो रहा है और विलेज शुरू हो रहा है ऐसी एक जगह में। तो चाइल्डहुड में मतलब शहर की तरफ आना भी होता था, गांव की तरफ जाना भी होता था, तो बहुत ही मज़ेदार एक टाइम था। तो मतलब आपने फिर लेकिन ओवर द टाइम डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग प्रोफेशन में जाना है? ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तभी मैंने डिसाइड किया कि आई नीड टू स्टडी मोर, सो आई नीड टू गो टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टू स्टडी। अगर मुझे अच्छी तरीके से करना है तो आई शुड गो टू एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ वेरी प्रेस्टिजियस एंड कुछ सीख के कुछ वैलिडिटी वैलिडेशन भी होता है कि इंस्टीट्यूशन का इफ यू आर एलुमनी ऑफ सच अ इंस्टीट्यूशन, वहाँ चांस वांस मिलना भी बहुत टफ था उस टाइम। पहला पेचेक क्या मिला था आपको अपनी लाइफ में? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में फर्स्ट ईयर जिस साल नौकरी ज्वाइन किया था, पेचेक मिला था 5,500 रुपये सैलरी। बट वो भी उस टाइम पे बहुत लगता था। 1997। लेकिन काम क्या किया था आपने उसमें? मतलब भाई देयर वाज अ Actor. एक्टर। ओके। सुबह जाते थे, चलो कितने देर में रिहर्सल चालू करेंगे, आधे घंटे में रिहर्सल, तो सब आ जाते थे। क्या रिहर्सल किया, शाम को शो है, शो करके घर चले गए। आप कहाँ से हैं मैम? यू आर फ्रॉम कोलकाता, यू आर फ्रॉम दिल्ली? No, I also don't know where I'm from because my dad was in the IS Allied Services, so I've been living all over India, you know. हम लोग घूमते ही रहे हैं मतलब अच्छा। हमेशा। दैट इज खट्टी दाल। इट्स सो गुड। मेरा सबके साथ मन कर रहा है मैं पूरा पूरा खा लूं, बट आई नो मुझे पूरा- राइस के साथ ये Fish सब भी खानी ट्राई है और करना है। नहीं, No, you so I'm must, restricting. Save appetite for the mutton and the fish. Right, okay. We are yet to get there. Yeah, and There's a yours- process. आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, Correct. आपको इन सब स्टेजेस से गुजरना गुजरना, होगा। अभी तो आपने मोचा भी नहीं खाया। I know, but everything is so good. Thank you so much, यार। सो ये है, इसको ये वेजिटेरियन This is banana का flour. बनाना का फ्लावर। It's very difficult to peel. मतलब वो एक एक परत में से, जैसे छोटे छोटे केले होते हैं, वो केलों एक एक केले को निकाल के पील करके उसमें से कुछ निकालना पड़ता है। So this takes like half a day. Mukti was doing this yesterday. Oh. Just peeling the whole thing. But मैं खाकर बता सकती हूँ it's worth the effort. मैं जैसे कि बहुत सारे चीज़ें होती है ना, मैं ये कभी भी मोचा मैं कभी भी खा सकता हूँ अच्छा। एनी टाइम। मतलब मैं आई एम अ हार्डकोर फैन ऑफ मोचा। मोचा। Yeah, me too. I also like it. मैं आपको कुछ चॉइसेस देती हूँ, फूड चॉइसेस, दिस और दैट। आपको मुझे एक बताना है, ठीक है? बोथ ऑफ यू कैन पिक। लुच्ची और प्रॉन्टी। बहुत Yeah, both. इवन फॉर यू? Yeah, definitely. ओके। इलिश माछ और चिंगरी मलाई करी। बहुत I'm a vegetarian. एक कंपैरिजन ही नहीं है। अभी कोई बोले कि मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार, ये कोई कंपैरिजन होता है? मतलब दो माइलस्टोन के बारे में बात करेंगे। अच्छा चलो ये बताओ, मिष्टी दोई या रसगुल्ला? यार दोनों ही है मेन्यू में। Oh, really? आई प्रेफर मिष्टी दोई। I prefer rasgulla. कोशा मांगसो और मटन रसाला। बोथ। पातुरी और फ्राइड फिश। पातुरी। गुगनी और पुचका। बहुत पुचका any day for me. मैं कैलकाटा जाती हूँ तो सबसे हाँ। पहले मेरा एजेंडा होता है, मुझे लैंड करके एक पुचका खाना है, एक झालमुड़ी खानी है और एक एग रोल खाना है। ओ माय गॉड, ये Oh. 3 चीजें तो मतलब उसके जैसी वहां जैसी कहीं मिलती ही और कोई रेकमेंडेशन, कोई स्पेसिफिक जगह जहाँ पे बेस्ट मिलता हो? यू गो टू चौरंगी एस्प्लैनेड इनसाइड। हाँ, चौरंगी। सर आपको क्या पसंद? झालमुरी, पुचका? पुचका। पुचका। झालमुड़ी भी मुझे पसंद है। आप पुचका घर पे बनाते हो? पानी बनाते हैं मतलब, बट आई मेक इट लाइक द पंजाबी स्टाइल, गोलगप्पा। I should have asked that. गोलगप्पा और पुचका। I still prefer पुचका। Oh, is it? Okay. Yeah, पुचका में मीठा नहीं होता, हाँ, they only have a खट्टा पानी, right. whereas गोलगप्पा या यहाँ पे जो अपने होता है पानी पूरी, they add slight sweet. इमली की चटनी Right. also, yeah. ये बैंगन खा के देखा तुमने? इसमें हाँ, वो खाया ना बिल्कुल मतलब कोई और मसाले की जरूरत ही नहीं लगती। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि वो बैंगन का एक अपना ही flavor आता है। अलग फ्लेवर आता है। मुझे ना, मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ 1 हफ्ते के लिए रहती हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि मैं और आप कह रहे हैं कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी, आप हर रोज अलग अलग बंगाली हर dish रोज खिलाएंगे। अलग अलग और वो बंगाली दावा करता है कि 365 days Yeah. में वो 365 काइंड
काइंड्स ऑफ दाल बना सकता है. रियली? Yeah. आज दाल तो मैं कभी भी कुछ भी बना सकता हूँ. तो इंडस्ट्री में आपके अलावा और कौन है इतना बड़ा फूडी जो आपको compete कर सके? मुझे तो पता नहीं, मैंने सुना था कि मेरे जैसे अब संजय मिश्रा जी है, वो भी मैंने सुना है कि वो सेट बैठ में बहुत खाना वाना बनाते हैं, लेकिन कभी संजय भाई के साथ मुलाकात हुई नहीं, लेकिन उनके बारे में सुना है मैंने. शुक्तो और छोला दाल. ये दोनों डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं. शुक्तो इज आउट. Can't choose from नो food. No, ओके he has चलो to ये have तो all. चूज करना ही पड़ेगा, वाइफ के हाथ का खाना या माँ के हाथ का खाना. Of course. ऑफकोर्स माँ के हाथ का खाना, बिकॉज यू नो कि माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का खाना ही होता है. वाइफ के हाथ का खाना वाइफ के हाथ का और खाना. हमारे घर में तो अगर बच्चों से आप पूछोगे माँ के हाथ का खाना, तो वो तो बाप के हाथ का खाना है. बिल्कुल. कितना देखना. कोस मील है ये. You haven't gotten to the mutton yet. Oh no. Oh my god, this is, I have to say, inarguably the best fish I've ever eaten. थैंक यू सो मच. I'm not even joking. It is so good. थैंक यू सो Made मच. our day. You've spoken about how casting on the basis of your color भी होती है, right? या वो तो एक जनरल कोनोटेशंस ही है ना लाइफ में, कि अभी तक अगर विलेन भी अगर दिखाना है तो मतलब आज की तारीख में लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है कि यार इंटरनेशनली अगर विलेन को देखो, वो सबसे ज़्यादा ऐसा आदमी होना चाहिए कि वो जिसको देख के विलेन ना लगे. और हमने तो जिंदगी में ऐसे बनाया ना कि बड़े कोई एक नेगेटिव है तो ये ऐसे ही दिखने में होना चाहिए, सो डार्क होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए. पॉजिटिव कैरेक्टर मतलब, तो पॉजिटिव कैरेक्टर कैसे डार्क हो सकता है? ये जनरल नोशन ही है हमारे में, इसका कुछ नहीं कर सकते. धीरे धीरे थोड़ा वो स्टीरियोटाइप गया, खास करके OTT के बाद. OTT में थोड़ा सा इन चीज़ों को बदला है. मैंने अनदेखी का देखा था, and during COVID. Yeah. And that's the first time I remember watching you. I didn't even know your name, but in the entire show, you stood out for me. And I said, I really want to meet this man, and I'm so happy today I'm meeting you. आपका कौन सा favorite role रहा है इनका? When I watched Andekhi, I fell in love with him again. Okay. You know, मेरा भी one of the favorites. Then recently he's done a very nice show called Poacher. उसमें भी जो इनका कैरेक्टर है वो भी बहुत बढ़िया है. बाकी तो मतलब people hate him for criminal justice. Okay. तो, बाकी मतलब मैंने सिखाया अच्छा ही काम करते हैं. अच्छा आपने से अच्छा बिफोर वी मूव ऑन, आप ये फिश की रेसिपी बता दो प्लीज, ताकि सारे हमारे व्यूअर्स घर पर बैठकर ये बना सकें. ये मैंने मैं पहले बता देती हूँ कि ये कभी भी अच्छी रेसिपी नहीं बता सकते, क्योंकि ये हर बार जब बनाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं. रेसिपी ये है कि अब मैं फिश की दुकान में गया, फिश लिया और नहीं पहले थोड़ा मछली आगे. पकड़ी. नहीं मछली तो कोई और पकड़े थे. फिर मैं लेके आया, फिर हल्का सा इसको नमक और हल्दी डाल के हल्का सौते करके ना, इट्स नॉट फ्राइड, इट्स जस्ट सौते करके उसको शैलो फ्राई ना, शैलो सौते ऐसे करके उसको 2-3 बार करके उसको उठा के रख दिया. उसके बाद आई मेड द ग्रेवी में मैं इसमें टोमेटो है, टोमेटो प्यूरी है, और ऑलमोस्ट लाइक 60% मस्टर्ड है, 20% खसखस है और 20% कोकोनट है. सो उस ऐसे इस रेशियो में उसको पीसा, फिर प्यूरी, फिर कलौंजी का छौंक और हरी मिर्च का छौंक लगा के सरसों के तेल में उसको ग्रेवी को हल्का सा भून के थोड़ा पानी मिला के ये डाल के बस थोड़ा सा हल्का स्टीम करके थोड़ी देर के लिए स्लो करके थोड़ी देर में फिर बस. Now on to the star dish, mutton risala. मैरी डिश को मैं एक्चुअली स्टार ही दे देता हूँ. I agree, but this is so good. Which one you like better, this or the fish? Now we'll ask you. No, but The very fish or the difficult, mutton? very difficult to answer this question. I'm honest. दोनों ही बहुत अच्छी है, तो दोनों का अलग फ्लेवर है. Flavor तो बहुत अलग है. It's very different. तो इसको बनाने में कितना टाइम गया? मटन को बनाने में 1.5-2 घंटे तो जाता है. हाँ, और बहुत मतलब अच्छे से बिल्कुल बनाया गला है एकदम. And we never pressure cook it. We never. मैं पूरा भूनता हूँ. It's all cooked with every ingredient, like all the spices,
और देबू जब खाना बनाता है तो वो वहीं खड़ा रहता है और उसको देखता रहता है, पूरा टाइम देखता है। यार ही डज दैट। मैं तो ऐसे चढ़ा के और कुछ काम करने चली जाती हूँ। हाँ इसलिए मेरा इतना अच्छा नहीं होता, वो उसको देखता ही रहता है कि क्या हो रहा है। ये शायरी मतलब मैं भी लोगों को बोलता हूँ कि तो खाना अब ऐसे चढ़ा के निकल जाओगे ये करके, इट इज़ नॉट बेकिंग। इन बेकिंग में भी ना पहले ज़माने में ना बेकर्स ना ऐसे बेकिंग करते करते ना ऐसे करके डिश को भी देखते हैं। इफ यू डोंट वॉच योर किड इज ग्रोइंग अप देन आगे जाके आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने नजर नहीं दिया। वाओ दैट स्पीक्स कि आप हर चीज में अपना 100% डालते हैं। पड़ोसी आके बोलेगा तेरे बेटे ने ऐसे क्या है, नहीं मुझे नहीं पता, बीच में थोड़ा मिस हो गया। मैंने देखा ही नहीं। मैं ढक के चला गया था। मैं आपको कुछ डायलॉग्स बोलती हूँ, अब उसको बंगाली स्टाइल में बोलेंगे। वही रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। দেখো সম্পর্কে তো আমি তোমার বাবা, তোমার নাম হচ্ছে শাহনশাহ। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। বাচ্চার সঙ্গে কথা বলছে, আমার সঙ্গে কথা বল। क्या स्वैग है ना इनका डायलॉग डिलीवरी में भी। गजब टोपीबाज आदमी है। ये तो इन्हीं का है, आप ही का। ओरिजिनल। भाई फुल टूबी हुआ है आदमी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। बोले दीजिए यार। What did he say? बोले देची जा, मतलब I've said it, now you go। ओके ये पंजाबी है। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। अच्छा जाच्छो जाओ। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती हीरो को छोड़ के सबके सामने बनना है। हीरो हमारा कुत्ता है ना, उसके सामने कोई नहीं नाच सकता। बसंती को काट खाएगा। तो दिस चटनी इज बेसिकली इज इट लाइक अ डिजर्ट? नो, They have it like a dessert actually। ये चटनी बहुत किस्म से खाया जा सकता है, मतलब आपको जैसे मर्जी, लेकिन हम लोग बंगाली में प्री डेजर्ट होता है हमारा एक, जहाँ वो चटनी के साथ पापड़ ऐसा करके हम खाते हैं, वो बहुत मजा आता है। इसमें इमली भी है क्या? इमली है, टमाटर है। इमली है, टमाटर है, खजूर है, बहुत खजूर है, then, और किशमिश है और कैशू है। This is so good. It's difficult to decide मेरा favorite क्या है, but this one comes very close. I love this chutney. Yeah. मुझे तो ये राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, although they don't eat it, but I like it। So इसकी रेसिपी हो जाए। इसकी मैं थोड़ा सफ़ेद तेल में हल्का गरम मसाला को भून के प्यूरी डाल देता हूँ। टमाटर का प्यूरी। बिल्कुल टमाटर का प्यूरी। और इसमें जिसको इसमें किसी को आम पापड़ डालना है, आम पापड़ डाल सकते हो, जिसको हम बंगाली में आम सत्तो बोलते हैं उसको। अच्छा। खजूर डालना है, कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे साथ में गल ही जाता है ना, तो जितना गल जाएगा उतना ये थिक होता रहेगा। और इमली का पानी। So good. उसको क्या बोलते हैं? बस टमाटर की चटनी। टमाटर चाहिए, हाँ। हल्का गरम मसाला है और लाल मिर्च भी है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा तीखापन अच्छा लगता है। मेरा एपेटाइट बहुत कम है, इसलिए मेरी आज टीम सोच रही है आज ये इतना कैसे खाए जा रहे हैं। हम लोग अपने घर पे गणपति बिठाते हैं। अच्छा। तो देबू फर्स्ट डे गणपति के लिए पूरा जो दुर्गा पूजा में भोग बनता है दुर्गा के लिए, और तो वो गणपति के लिए बनाता है। प्लीज कम। या which includes I make भोग। he makes भोग which is very very special। तो मतलब गणपति के तो ऑफ कोर्स लोग दर्शन करने आते हैं, बट वो भोग के लिए तो आते ही आते हैं। और अकेला बनाता है क्योंकि उसमें उनको बहुत वो होता है कि जी जूठा नहीं होना चाहिए, and you know nobody else can touch it because it has to go to the gods। So सुबह से लगा रहता है और अराउंड 3 बजे तक उसका भोग तैयार होता है। So we have a house full in the house around 3 o'clock because everybody just wants to eat that bhog, I can you know? imagine, So yeah. it is khichdi basically with like 7 types of fries। Okay. फ्राइड वेजिटेबल्स जैसे भिंडी हो गया, भोपला हो गया, बीन्स हो गई, ये सब फ्राई। और फिर ये वाली चटनी, अच्छा। देन अ साग एंड लाबड़ा विच इज अ मिक्स्ड वेजिटेबल।
Okay. That also you could have made today actually. That also बस is quite मैं- an essential part. कितना of- सारा उन्होंने आज बनाया है. It's interesting कैसे इन्होंने हर चीज का ऑर्डर बनाकर रखा है, that what you should eat first, then Yeah. this, and I really enjoyed everything. सिर्फ मुझे अगर पता होता मुझे राइस सबके साथ खाना है मैं तो पहले कोर्स में ही सारा. Mishti doi and rasgulla. हाँ अलग अलग मतलब इकट्ठे नहीं कोई ऑर्डर है इसमें? नहीं अब Either बहुत or- बहुत लोग क्या करते हैं कि दही के ऊपर ही ऊपर ही रसगुल्ला डाल डाल देते देते हैं. हैं. That's what I'm saying. कि कई लोग आप ऐसा कैसे भी खाते करते हो? हैं. मैं वैसे भी खा सकता हूँ, अलग से भी खा सकता हूँ. मैं प्रेफर करूँगा थोड़ा दही अलग से खाऊं. दही अलग. तो पहले मिष्टी दो दे दूं. द बेस्ट थिंग मतलब ये भगवान ने बनाया है. ब्राउन शुगर जो है उसको कैरामलाइज करती है. कैरामलाइज है तभी वो इसका ये कलर आता है, अदरवाइज इस गुड़ से ये कलर नहीं आएगा. You're right. This is divine. A perfect finisher. Mishti doi. So good. Thank you so much. मेरे मुंह में पान है. मेरे पेट पे पूरा कोलकाता है. And I enjoyed our meal so much. Thank you so much. You're most welcome. Thank you. Thank you. God bless you. आपने इतनी मेहनत की. एक एक डिश मुझे बहुत अच्छी लगी. And thank you so much, ma'am. My pleasure. Thank you. Pleasure. अब तो मुझे आना पड़ेगा. बिल्कुल. Please. आती रहूंगी मैं. Anytime. और सिर्फ बंगाली नहीं, आपको हाँ जो जी. खाने का मन करेगा नहीं आप आपकी प्रॉन्ची भी ट्राई करूंगी. Thank you so much.